भी परस्मैपद विधानम आत्मनेपद विधानम इति पठितम्। अर्थात केभ्यः धातुभ्यः परस्मैपदं भवति, केभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपद विधानं भवति, उभयपद विधानं केभ्यः धातुभ्यः भवति इति अस्माभिः पठितम्। तत्र विशिष्य अंतः गत्वा इदमपि पठितम्। अनुदात्त ङितः आत्मनेपदम्, ये धातवः अनुदात्तेतः सन्ति अथवा ये धातवः ङितः सन्ति तेषु आत्मनेपदं भवति। किन्तु यदा धातु स्वरितेत् वर्तते अथ च ङित् वर्तते, ञकारेत् संज्ञक धातु वर्तते, तदा आत्मनेपदं तदा एव भवति यदा क्रियाया फलं कर्तुः प्राप्यते तदा एव, अन्यथा तो परस्मैपदं भवति। यथा डुक्रियकरणे इति धातु ङित् वर्तते, तो केनचित् उक्तं महामृत्युंजय जप अहं करिष्यामि, यदा अत्र परस्मैपदम् उक्तं तदा क्रियाया फलम् अन्यस्य कृते, अथ च यदा महामृत्युंजय अनुष्ठान जप अहं करिष्ये यथा आत्मनेपदम् उक्तं तदा जप रूप फलस्य प्राप्ति स्वस्य कृते भवति। एवं अथ च ये धातवः अवशिष्टाः, अर्थात ये धातवः अनुदात्तेतः धातवः न सन्ति, ङितश्च न सन्ति, स्वरितेत इतश्च धातवः न सन्ति, तदा परस्मैपद विधानं भवति। मन्ये यदा धातु उदात्तः तदा परस्मै उदात्तेतः तदा परस्मैपद विधानं, यदा निरनुबन्ध धातु वर्तते, ये धातवः निरनुबन्धाः तेभ्यः अपि परस्मैपद विधानं वर्तते इत्येतत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। ततः परम् अद्य वयं युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इति सूत्रं पठिष्यामः। अस्मिन् सूत्रे युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः एतानि पदानि सन्ति। कस्य पदस्य कः अर्थः इति पश्यतु वृत्तिमध्ये। समानाधिकरणे इति पदस्य अर्थः अस्ति तिङवाच्यकारकवाचिनि। युष्मद्युपपदे इति पदस्य अर्थः वर्तते युष्मदि। स्थानिनि प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने मध्यमः, मध्यमः इत्युक्ते मध्यमपुरुषः भवति। तो इदानीं पुरुषव्यवस्था वर्तते, यस्य पठनम् अद्य अस्माभिः क्रियते। सूत्रार्थ आपको स्मरण हो गया होगा, कल क्या बताया था, सबको याद है ना? हाँ, तिङवाच्य कारक वाचिनी युष्मदि, इस बात को समझना है सबसे पहले। तो तिङवाच्य कारक वाचिनी युष्मदि यानी तिङ का वाच्य कारक वाची युष्मद शब्द हो। वाच्य शब्द का अर्थ होता है अर्थ, तिङ का मतलब होता है तिवादी अष्टादश प्रत्यय। तो तिङ का वाच्य कारक होना चाहिए। तिङ का अर्थ कारक, कारक माने कर्ता कर्म आदि 6 में से होना चाहिए। तिङ का जो वाच्य अर्थ होता है, लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र के अनुसार यदि देखें तो कर्ता कर्म और भाव, ये 3 अर्थ तिङ के वाच्य हैं। वाच्य माने तिङ के अर्थ हैं, क्योंकि वाच्य शब्द का अर्थ है। ठीक है, वाच्य माने अर्थ।
तिंग का वाच्य, देखो युष्मदी दो विशेषणों से विशेषित होना चाहिए। तिंग वाच्य होना चाहिए और कारकवाची होना चाहिए। ठीक है, ऐसा युष्मदी, युष्मदी माने ऐसा युष्मद शब्द उपपद हो। उपपद माने वाक्य में पठित हो। ठीक है, यहां पर इसको घटाते हुए बताया भी है कि तिंग वाच्यम, तिंग वाच्य माने अर्थ हो गया, तो तिंग वाच्यम माने तिवादी नाम अर्थ यत कारकम, तिवादियों का अर्थ जो कारक, कारक माने कारक माने कर्ता कर्म, तदवाचके युष्मत् शब्दे, तदवाचक युष्मत् शब्द होना चाहिए। तो यहां पर जैसे त्वम पुस्तकम पठसी, यहां पर इस अर्थ को घटा के देखना, तिंगवाच्य कारकवाची युष्मदी, यहां तक। तिंग पठसी में तिंग प्रत्यय है सी, यह प्रत्यय कर्ता अर्थ में आया है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दिया है कि ला कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्य के अनुसार कर्ता कर्म या भाव में प्रत्यय होते हैं। तो सी का अर्थ क्या है? कर्ता। उधर जो है त्वम भी करता है, त्वम करता है, जो कहेंगे युष्मद करता है ये। तो तिंग का वाच्य है, तिंग का वाच्य कारकवाची युष्मदी। तिंग का वाच्य माने तिंग का अर्थ जो कारक है, तिंग का अर्थ है यहां पर कर्तृकारक, और तदवाचक उसी का वाचक युष्मद शब्द है, माने युष्मद शब्द ये जो त्वम पठित है ये भी कर्तृकारक को ही कह रहा है। तो इसलिए यहां पर तिंग वाच्य और कारक वाचिनी युष्मदी हो गया, यानी कि तिंग का वाच्य जो करता है वही कारकवाची युष्मद के युष्मद शब्द यानी कि त्वम के द्वारा भी उसी अर्थ को कहा जा रहा है। दोनों एक ही अर्थ को कह रहे हैं, अर्थात पठसी में जो सी है, तिंग का वाच्य जो का है कारक अर्थ माने जो करता है वही इसका अर्थ है, समान अर्थ है ना दोनों का। तो तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी, ये किसका अर्थ हुआ? समानाधिकरणे पद का अर्थ हुआ। समान अधिकरण माने दोनों का अधिकरण एक ही हो, अर्थात युष्मद अर्थ का अधिकरण भी एक हो और उधर तिंग प्रत्यय का अधिकरण भी एक हो। जैसे यहां पर युष्मद अर्थ का अधिकरण है कर्ता, वही अधिकरण तिंग का भी है, मतलब दोनों का एक ही अर्थ है, समान अधिकरणम माने दो का एक अधिकरण होना। तिंग वाच्य भी वही है और कारक वाची वही है। और ऐसा युष्मदी उपपदे, ऐसा युष्मद उपपद में हो, उपपद माने समीप पठित हो वाक्य में, तो ये जो है वाक्य में प्रयुक्त है, युष्मदी उपपद है। तो क्या है? उस युष्मद के प्रयुज्य माने या तो वो प्रयोग किया गया हो या न किया गया हो, तो इस वाक्य में तो वो प्रयोग किया गया है, प्रयुज्यमान है वो युष्मदी जिसका प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहां पर मध्यम स्यात्, मध्यम का प्रयोग होगा। तो हम त्वम के साथ में हमेशा जो तिंग प्रत्यय लाएंगे वो मध्यम का ही लेके आएंगे, मतलब सिप थस था इनको लेके आएंगे। समझ गए इस बात को? अब एक स्थल ऐसा दिखा देते हैं जहां तिंग वाच्य कारक वाचिनी युष्मदी नहीं है। जैसे पश्यति में ती का अर्थ करता है, क्योंकि जितने भी तिंग हैं वो सब कर्ता अर्थ में आएंगे ही। ठीक है, ती का अर्थ क्या है? पश्यति में कर्ता। ये जो त्वाम है युष्मद शब्द, इसका अर्थ है कर्म। इसका अर्थ क्या है? कर्म।
तो तिंग का वाच्य अर्थ हुआ कर्ता, है ना, और तदवाचक ही कर्ता हुआ, तदवाचक ही युष्मद शब्द होना चाहिए। माने कर्ता अर्थ को कहने वाला ही युष्मद शब्द होना चाहिए। किंतु यहाँ तो त्वाम यह कर्म को कह रहा है, क्योंकि त्वाम द्वितीय व्यक्ति का रूप है ना। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, ये कर्मर्थ को कह रहा है। इसलिए यहाँ पर तिंगवाच्य कारकवाची युष्मदी नहीं है, समान अधिकरण नहीं है। पश्यति का ती कर्ता में हुआ है, त्वाम कर्म को कह रहा है। इस कारण से यहाँ पर रामः त्वाम पश्यति में इस वाक्य में भले ही युष्मद शब्द पढ़ा गया है, लेकिन वो तिंगवाच्य कारकवाची नहीं है। इस कारण से रामः त्वाम पश्यति में उधर जो है प्रथम पुरुष के दर्शन कर रहे हैं आप। समझ में आया? चलो, और ये तो इसके साथ के उदाहरण बता दिए। उपपदे इत्यस्य फलम किम, उपपदे क्यों कहा? इसलिए कहा कि युष्मद शब्द उपपद माने कहीं भी समीप में पठित हो, चाहे तो व्यवधानेन या अव्यवधानेन। जैसे त्वम वनम गच्छसि, त्वम इस साइड में पढ़ा, गच्छसि उस साइड में पढ़ा, बीच में वनम का व्यवधान था, तब भी उधर मध्यम पुरुष होने में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चाहे त्वम गच्छसि वनम कहिए तब भी हो जाएगा, चाहे वनम गच्छसि त्वम कहिए। उपपद कहने से वाक्य में कहीं पर भी यदि त्वम पढ़ा गया है, युष्मद शब्द पढ़ा गया है, तो वो हो जाएगा। बस उस युष्मद शब्द को तिंगवाच्य कारकवाची जरूर होना चाहिए, है ना। ऐसा युष्मद उपपद में होना चाहिए। अप्रयुज्यमाने क्यों कहा? दो बात कही ना, प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च, चाहे उस युष्मद शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, दोनों ही कंडीशन। अब यहां पर अप्रयुज्यमाने का फल ये है, वनम गच्छसि, तुम का प्रयोग ही नहीं किया, युष्मद का प्रयोग ही नहीं किया, फिर भी मध्यम पुरुष हुआ। क्यों? क्योंकि वह अप्रयुज्यमान भी रहे, मतलब उसका अर्थ बस प्रतीयमान हो। गच्छसि के द्वारा वो अर्थ वहां पर प्रतीयमान है, प्रतीत होता है बस, भले ही वाक्य में पठित नहीं है, तब भी क्या होगा? यहां पर देखो मध्यम हुआ है, अप्रयुज्यमाने का फल ये हो गया। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? ये आपने अस्मद्युपदे को पढ़ लिया। अब क्षेम इसका भाई है अस्मद्युत्तमा, इसका भी अर्थ है तथा भूते अस्मद्युत्तमा। तथा भूते का मतलब होगा तिंगवाच्य कारक वाचिनी अस्मदी, अस्मदी जोड़ देना है। प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो अब देखिए इसका भी अर्थ घटा लेते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। जैसे अहम वनम गच्छामि, तिंग का वाच्य अर्थ है कर्ता, अस्मद का भी अर्थ है यहां पर कर्ता, दोनों का समान अधिकरण है। ऐसे भी घटा सकते हैं। तिवादी नाम अर्थ यत कारकम, तिवादियों का अर्थ है यहां पर कारक, कारक माने कर्तृकारक। और तदवाचक युष्मद शब्द, वो तदवाचक यहाँ अस्मद शब्द है, अहम माने वो भी कर्ता अर्थ को ही कह रहा है। वो प्रयुज उसका प्रयोग किया गया हो वाक्य में या न किया गया हो, प्रयुज्यमाने या प्रयुज्यमाने च, तो यहाँ पर वो प्रयुज्यमान है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? उससे उत्तमः स्यात्, उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाता है। तो हमने गच्छामि अहम के साथ में जब अस्मद शब्द तिंगवाच्य कारक वाची अस्मदी हो, तो हमें हमेशा किसका प्रयोग करना है? उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है, ठीक है। और शेषे प्रथमः, और जो शेष रह गए, मतलब मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमः स्यात्। मध्यम और उत्तम का जब अविषय होगा, माने तिंगवाच्य कारक वाची युष्मदी या अस्मदी जहाँ पर जिस वाक्य में प्रयोग नहीं किए गए होंगे, इसके अलावा जो कोई भी वहाँ कर्ता के रूप में स्थित हो, चाहे तो सह, चाहे किसी का नाम देवदत्तः, मोहन, घनश्यामः, या फिर यह अन्य कोई भी कर्ता है,
तब वहां पर आपको प्रथम पुरुष ही करना है। ठीक है, जैसे रामः वनम गच्छति अथवा सह वनम, यहाँ पर स्मद अस्मद नहीं है, उससे भिन्न करता है, तो हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। अच्छा, जिस वाक्य में यदि ऐसा हो तो कि युष्मद अस्मद एक साथ हों, तो वहां पर तो इसके अनुसार जो पहले इधर अस्मद के अनुसार व्यवस्था करना, अहम त्वाम कथयामी, मैं तुमसे कहता हूं, तो ऐसे वाक्य प्रयोग करना, ये इसका सार है तीनों सूत्रों का। समझ गए? तो अब आपने प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष की व्यवस्था भी समझ ली। अब स्थिति हो गई भूति इति जाते। इसके बाद भूति, जब ऐसी स्थिति हुई, तदनंतर भू धातु से अब ती प्रत्यय तक आप ले आए। इसके बाद तिंशित सार्वधातुकम, यहां से सार्वधातुक संज्ञा को समझिए, मैं इसी की चर्चा कर रहा था बीच में। तिंग और शित, तिंग का मतलब है तिवादी अष्टादश प्रत्यय जो मैंने पीछे दिखाए हैं, तिप्तस जी सिप्तस था, मतलब परस्मयी पद और आत्मनेय पद के वो दोनों प्रत्यय। तो तिंग मतलब तिवादी अष्टादश प्रत्यय, सितश्च अथवा जो प्रत्यय शित हैं। शित प्रत्यय कौन है? जैसे सप प्रत्यय, जैसे स्यन प्रत्यय, जैसे स्नु प्रत्यय, जिन प्रत्ययों में तालव्य शकार की संज्ञा हो जाए, शकारः इत यस्य सा सित, वो प्रत्यय सित कहलाएगा। तो फिर उनकी क्या होती है? और एक शर्त और, धात्व अधिकारोक्ता, इस चीज को मत भूलना। धात्व अधिकारोक्ता का मतलब है धातोः नाम का जो अधिकार तृतीय अध्याय में चला है, अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में, और अन्यत्र भी धातु का अधिकार है, लेकिन तृतीय अध्याय वाला जो धात्व अधिकार है उसके अंदर आने वाले जो तिंग प्रत्यय जो कि 18 हैं, अथवा उसी अधिकार में आने वाले शित प्रत्यय जैसे सप, स्यन, स्नु, स्ना, ये जो भी सित प्रत्यय होंगे, शकारित संज्ञक प्रत्यय होंगे, उन सब की कौन सी संज्ञा होती है? सार्वधातुक संज्ञा। अब मुझे बताइए, ये जो ती है, इस ती की कौन सी संज्ञा हो गई? क्यों हुई? क्योंकि ये तृतीय अध्याय के धात्व अधिकार में पढ़ा गया प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय। ठीक है? अच्छा, अब ती कर्तार्थ में आया है। ठीक है, सार्वधातुक संज्ञक है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात को उद्देश्य करते हुए अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है, कर्तरी शप। क्या सूत्र है? सूत्रार्थ है कर्त्रर्थे सार्वधातुके परे धातो हो शप। कर्त्रर्थ सार्वधातुक जब परे हो, कर्ता अर्थ वाला जब सार्वधातुक प्रत्यय परे हो, ती प्रत्यय कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक प्रत्यय है, उसके परे रहते धातो हो, कोई सी भी धातु हो, हर एक धातु से, सामान्य ने कहा है उसे, धातो सप स्यात्, धातु से सब प्रत्यय हो जाता है। तो एक प्रत्यय तो इधर था, धातु इधर था, धातु से विधान किया गया प्रत्यय है, प्रत्यय परस्य से नियम के अनुसार धातु से पर में बैठेगा। तो इसको मैंने इसलिए प्लस का जो निशान है भू शप प्लस ती इधर लगाया है, मतलब मैं प्रकृति प्रत्यय के बीच में हमेशा प्लस का निशान लगाऊंगा पूरे इसको लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाते वक्त। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि नहीं कौन किससे विधान किया गया है। और ये जो सब प्रत्यय है, जो प्रत्यय किसी प्रधान प्रत्यय धातु यानी प्रकृति के बीच में गिरते हैं, मतलब होते हैं, उनको कहा जाता है विकरण प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? माने वो प्रधान प्रत्यय नहीं है, उसकी कंडीशन, उसकी जो सत्ता है इस ती प्रत्यय के प्रधानता के कारण है। तो इसलिए ये जो ती प्रत्यय है
इसके कारण हुआ ये प्रत्यय सप है। ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? विकरण प्रत्यय। सप प्रत्यय के पकार की हलंत्यम से और शकार की लशक को तद्धिते से इत संज्ञा कर देना, ये सूत्र अजंत पुल्लिंग में पढ़ाए हो और हलंत्यम तो संज्ञा प्रकरण में ही पढ़ाए। तो स और पा की जब इत संज्ञा हो गई तो शेष क्या बचेगा? सागर जी, अ कैसे बचा? क्योंकि स में अ भी है, एक स लोप किया, उसका अ तो अ है उसमें, वो बचा। तो स्थिति हो जाएगी भू अ ती। अब ध्यान रखिए, सप प्रत्यय शित है, धातु अधिकार में कहा गया है, क्योंकि 3:1:68 का सूत्र है कर्तरी शब्द, तृतीय अध्याय का है। तो तृतीय अध्याय के धातु अधिकार में जो प्रत्यय पढ़े हैं, यदि वो तिंग होंगे अथवा शित होंगे, सप प्रत्यय शित है, ये भी सार्वधातुक संज्ञक है। आपके पास दो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय हो गए, ती और सप, है ना, सबका आ, दो सार्वधातुक हो गए। फिर आप आगे क्या करें? सार्वधातुक आर्धातुकयो हो, अग्रिम सूत्र, इस सूत्र को गुण करना है। परे क्या हो? सार्वधातुक आर्धातुकयो हो, चाहे तो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो या आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो। अनयोः परयोः, अनयोः मतलब सार्वधातुक आर्धातुको, आर्धातुकयोः परयोः। इगन्तस्य अंगस्य गुणः, इगंत अंग को गुण होता है। तो भाई प्रत्यय के परे रहते जो प्रकृति है भू, ये अंग संज्ञक है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द स्वरूपम अंगम स्यात्, तदादि शब्द स्वरूप अंग संज्ञक होता है। तो इसलिए यहाँ पर अंग संज्ञा है भू की, और अ की भी अंग संज्ञा है, ये हम बताएंगे आपको। तो क्या हुआ? इस सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र के द्वारा ये जो सब प्रत्यय है, ये सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे है, इसके परे रहते इगंत अंग, मतलब इगंत भी हो और वो अंग भी हो। भू यह अंग संज्ञक भी है, हमने अभी अंग संज्ञा की है, और ये इगंत भी है। इगंत का मतलब है ई उ रिल री, ये वर्ण जिसके अंत में आएंगे वो इगंत कहलाएगा। इसके अंत में ऊ आ रहा है ना, सार्वधातुक आर्धातुक को जहाँ इगंत अंग मिलेगा, पर में सार्वधातुक आर्धातुक कोई सा भी प्रत्यय मिलेगा वो उसे गुण कर देगा। गुण करने के बाद स्थिति होगी भो अ ती। अब ओ के बाद अ है, आज आपने एक संधि पढ़ी थी सुबह, अयादि संधि, तो ओकार को अब आदेश हो जाता है ना, ए चोय वायावा, तो स्थिति हो गई भ अब, और सबके आ को साइड से लिख लीजिए ती, और वर्ण सम्मेलन करने पर क्या रूप बनेगा? भवती। मूल में लिखा है गुणः अवादेशः भवति। समझ गए? इतनी सिद्धि, इतनी प्रक्रिया को हृदयंगम कर लीजिए। इसमें लगे सूत्र की जो छोटी छोटी बातें अभी आपको बताई, उन सबको हृदयंगम करिए। इससे आगे फिर आपसे कल मिलते हैं। आज यहीं तक पाठ चलेगा, ठीक है? चलिए।